पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से आप सबको नमस्कार। सप्ताह महत्वपूर्ण है और मैंने प्रारंभ में अपने सभी दर्शकों को अंगारक योग के बारे में बताया था कि ये योग बहुत भयावह है। जिसकी कुंडली में है उसे विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। अग्नि दुर्घटना देता है, आकस्मिक मृत्यु देता है, धनहानि हुई, सड़क दुर्घटना हुई, उससे पूरे परिवार या अन्य लोगों के साथ में। आप देखिए, लगातार जब से अंगारक योग लगा है, कोरोना के भी रोगी बढ़ने शुरू हो गए। कानपुर में अकेले ही 2 बड़ी अग्नि दुर्घटनाएं हुई। एक फैक्ट्री में, जो चप्पल की फैक्ट्री थी फजलगंज में, उसमें अग्नि दुर्घटना हुई। दूसरी मेरे बगल में ही रतनलाल नगर में ही, ठीक मेरे मकान के पीछे एक टेंट हाउस ने अपना गोदाम बना रखा था, उसमें अग्नि दुर्घटना हुई। कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, लेकिन पूरा मोहल्ला रतनलाल नगर थर्रा गया। और विस्फोट से किसी का भी घर और कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था, लेकिन पुलिसकर्मियों यानी फायर ब्रिगेड की सूझबूझ के कारण से उस पर नियंत्रण शीघ्र किया गया। ये योग अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये योग 13 अप्रैल तक चलेगा। तो 13 अप्रैल तक आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अभी आगरा में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। एक ही साथ, एक ही परिवार के 9 लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए। ये सब दुखद घटनाएं बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं। अंगारक योग के शिकार पद चला गया उत्तरांचल के मुख्यमंत्री का। अच्छे या बुरे का प्रश्न नहीं है, जहाँ कहीं भी है कुछ जरूर दे रहा। पश्चिम बंगाल में वहाँ के मुख्यमंत्री को दुर्घटना में चोटें लगी हैं। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो अंगारक योग से जुड़ी हुई हैं, और ये 13 अप्रैल तक ऐसी ही घटनाएं कहाँ पर कैसी हो सकती हैं, उससे कोई भी प्रांत, कोई भी जगह, कोई भी लोग अछूते नहीं रहेंगे। आपको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। जैसे ये सप्ताह प्रारंभ होगा, मीन की संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी और वो भी 13 अप्रैल तक चलेगी। मीन की संक्रांति में मांगलिक कार्य नहीं होते, अर्थात धनु और मीन राशि, धन और मीन राशि बृहस्पति की राशि हैं। जब इस पर सूर्य होता है तो मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। आप मकान खरीद सकते हैं, चल या अचल वस्तुओं को खरीद सकते हैं, व्यवसायिक नया काम कर सकते हैं, संपत्ति को, शिक्षा का, जो भी आपके कार्य हैं वो तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन विवाह, वधू प्रवेश, उपनयन संस्कार, इन पर जरूर प्रतिबंध होता है। इस सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा
मीन के यानी इसे आम भाषा में कहते हैं खरमास। खरमास प्रारंभ हो जाएगा। वैसे अंगारक योग भी चल रहा है, तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता बहुत है। कुछ लोगों के लिए केमद्रव्य योग भी मिलेगा और कुछ लोगों के लिए कालसर्प भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में कार्य के क्षेत्र में तमाम प्रकार के व्यवधान, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और उसके लिए आपको चाहिए कि आप कोरोना का जो टीका आया है उसको जरूर लगवा लें। सरकार आपको इस सुविधा दे रही है, उस सुविधा का लाभ लीजिए। हमने भी लगवाया है, मेरी पत्नी ने भी लगवाया है, हमारे सांसद सत्यदेव पचौरी जी ने भी लगवाया है। तो सभी लोगों ने समझदारी का परिचय दे रहे हैं और इसमें किसी प्रकार का भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। मन में आता है, हो सकता है एक आध दिन जिस दिन आप टीका लगाएं कुछ लोगों को बुखार आ सकता है, और वो भी बुखार 99, 98, तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति नहीं है और न भयग्रस्त स्थिति है। इंजेक्शन लगने में भी कोई ऐसी पीड़ा नहीं होती है। मैं तो 75 साल से व्यक्ति लगवाया, दूसरा टीका भी लगेगा और उससे कम आपका मन मजबूत होगा, आपके परिवार के लोगों का मन मजबूत होगा, दूसरों को आप प्रेरणा के लिए हो जाएंगे। तो ये सावधानियां भी रख सकते हैं आप और रखना भी चाहिए। इस सप्ताह मौसम में भी कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि आगे होली भी आ रही है और होली से पहले वर्षा और ओले जरूर गिरते हैं। देश के किस हिस्से में गिरें, कहाँ गिरें, एक अलग बात है, लेकिन गिरते हैं। बरसों से मैं देख रहा हूँ और कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। मौसम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा सा आंधी वांधी से, पेड़ों से जरूर बचें। जिनकी मेष राशि है उनके लिए दूसरे भाव में अंगारक योग रहेगा और दूसरा भाव है कुटुंब का, धन का, दुर्घटना का। तो तीनों चीजों से सचेत रहने की आवश्यकता है। वाणी पर भी संयम रखें, ऐसा कुछ न बोलें, ऐसा कुछ लोगों के साथ व्यवहार न करें जिससे रिश्तों में खराबी आ जाए, और न ऐसा ही कुछ करें जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। आपके लिए 14, 15 और 16 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 17 को शुक्र का परिवर्तन होगा और वो सूर्य के साथ आ जाएंगे। शुक्र पहले से ही अस्त है, तो कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें आपके जीवन में नहीं घटेंगी, लेकिन फिर भी 17, 18 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उसमें भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, पारिवारिक कार्य में भी सफलता मिल सकती है, और 19, 20 की जो तिथि है वो देशाटन की। अधिक अच्छा है कि देशाटन न करें, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर कोरोना का एक भय है। सावधानी रखना बुरी बात नहीं है और आप भी सावधानी रखें। जिनकी राशि वृष है, आपकी राशि पर ही अंगारक योग है और ये काफ़ी कष्टदायी हो सकता है। मन में भय उत्पन्न हो सकता है, अकारण गुस्सा आएगा। सावधानी अग्नि से रखें, बिजली के उपकरणों से सावधानी रखनी होगी, किचन से संबंधित मामलों में सावधानी रखनी होगी, और वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, खास तौर से 14, 15, 16 को। 17, 18 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां होंगी, क्योंकि शुक्र आ जाएगा। शुक्र का परिवर्तन शिक्षा प्रतियोगिता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो आपने श्रम किया वो सार्थक होगा। 19, 20 को
मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, प्रणय संबंध मधुर हो सकते हैं, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, किसी आर्थिक योजना को बल मिल सकता है। जिनकी राशि मिथुन है, आपके 12वें अंगारक योग, आपका नुकसान हो सकता है। शनि की लघु कल्याणकारी ढैया पहले से चल रही है और उस पर अंगारक योग, खरमास भी होगा। तो स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, लापरवाही से नौकरी में व्यवधान, ये तमाम सारी स्थितियां बन सकती हैं। सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत उदारवादी भी होना आपके लिए कष्टदायी हो सकता है और बहुत उग्रता भी कष्टदायी हो सकती है। दोनों स्थितियों को साथ आप तालमेल बैठाने की कोशिश करें। अधिक अच्छा होगा किसी के मामले में हस्तक्षेप न करें और न ही अपने मामलों में हस्तक्षेप करने दें। 16-17 कुछ ऐसी तिथियां हैं, लेकिन 14, 15, 16 काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो व्यवसायिक दृष्टि से भी लाभदायी हैं। 19-20 को यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक सफलता मिल सकती है, स्वस्थ मनोरंजन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। जिनकी कर्क राशि है, आर्थिक दृष्टि से सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिल सकती है। कुछ जिम्मेदारियां भी आपकी पूरी हो सकती हैं और समझदारी से काम करने से संपत्ति के मामले में भी सफलता मिल सकती है, लेकिन पारिवारिक दायित्व बढ़ेंगे। 14, 15, 16 व्यस्तता रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार या सम्मान, स्वस्थ मनोरंजन, भौतिक सुखों में वृद्धि के योग भी हैं। 17, 18 को दबावपूर्ण स्थिति रहेगी। शुक्र का परिवर्तन कर्क में कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए 17, 18 को सफ़ेद वस्त्र न पहने तो ज़्यादा अच्छा है। दान देना आपके लिए हितकर होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 19-20 को व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि सिंह है, उनके लिए भी शासन सत्ता, घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो श्रम है वो सफल हो सकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। खर मास है, इसलिए मांगलिक कार्य में कहीं न कहीं व्यवधान रहेंगे। रिश्तों में कहीं न कहीं तनाव आ सकता है। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। 14, 15, 16 आर्थिक मामलों में सफलता देने वाला है। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 17, 18 को सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके हित में न हो। वाणी पर संयम रखें, गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें और डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन रखें। मिलन से दूर रहें। 19-20 आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कन्या राशि है, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। 14, 15, 16 को व्यस्तता बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 17, 18 को कुछ नया करने की योजना भी सफल हो सकती। शिक्षा प्रतियोगिता, धन, यश कीर्ति में वृद्धि के योग हैं। लेकिन 19-20 तनावपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जो स्वास्थ्य के लिए कष्टदायी हो। जिनकी तुला राशि है, व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, लेकिन अंगारक योग आपका जो बन रहा है वो बन रहा अष्टम भाव में, आपके 8वें। धन हानि हो सकती है। मन अशांत हो सकता है। कोई खराब समाचार मिल सकता है। किसी से झगड़ा विवाद की स्थिति भी आ सकती है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिए। इन सारी चीज़ों को सतर्कता तो वैसे आपको 13 अप्रैल तक रखना चाहिए, लेकिन अगर 13 अप्रैल तक नहीं रख सकते हैं तो कम से कम इस सप्ताह तो जरूर रखें। 14, 15, 16 को परिजन भेंट होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। खान पान के भी अवसर मिलेंगे।
लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 17-18 मनोरंजक, उत्साहवर्धक, सुखद, बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से रिश्तों में मजबूती आएगी। 19-20 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, झगड़ा विवाद से बचें, समझौते की रिश्ते इत्यादि के लिए विशेष रूप से लाभदायी हो सकती है। 14, 15, 16 को सावधानी रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ के वाद विवाद न बढ़ाएं। 17, 18 को स्थितियों में सुधार होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, रिश्ते भी मजबूत होंगे। 19, 20 और अधिक अच्छी हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, धन पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, कुछ नया खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। जिनकी धनुराशि है उनके लिए खर मास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुछ भी ऐसा नया न करें जिससे मन में संशय हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संशय उत्पन्न कर लेते हैं, ये करें न करें, करें न करें, ये स्थिति ठीक नहीं है। निर्णय जिस पर लें उस पर अड़ग रहें। 14, 15, 16 कुछ ऐसी ही तिथि हैं जिसमें आप असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन किसी मित्र का या किसी रिश्तेदार के कारण से सहयोग भी बन सकता है। आप खूब तरह से सोचें तब निर्णय लेकर के लें। 17, 18 को व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई सुखद समाचार मिलेगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। 19, 20 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, माता पिता का भी सहयोग मिल सकती है। जिनकी मकर राशि है उनको स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में भी वृद्धि होगी। 14, 15, 16 उत्तम है, सुखद समाचार मिलेंगे, फिर भी मन खिन्न सा होगा, कहीं लगेगा किसी चीज़ की कमी है, आर्थिक मामलों में भी कमी कहीं लग रही है, कहीं किसी तरह की कमी लग रही है, लेकिन कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। 17, 18 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, सुखद समाचार मिल सकता है, नई योजना बना सकते हैं। 19, 20 तनावपूर्ण तिथि है, ऐसा कुछ न करें जिससे व्यर्थ के पारिवारिक झगड़े करने, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करें। इनकी कुंभ राशि आर्थिक दबाव बनेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 14, 15, 16 ऐसी ही तिथियाँ हैं जिसमें व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 17, 18 को रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, लेकिन आराम करना जरूरी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता भी है। 19, 20 को सुखद समाचार मिलेगा, यात्रा देशाटन की भी सुखद होगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि पर तो सूर्य आ रहा है, खर मास प्रारंभ हो रहा, तो थोड़ा सा ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाएं, क्योंकि जब खर मास होता है राशि पर तो कहीं न कहीं आपकी ऋणात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, और वो ऋणात्मक ऊर्जा कहीं न कहीं आपको भी कष्टदायी हो सकता है। अरे ठीक है देख लेंगे, ये नहीं सोचिए। अगर कोई समस्या हो तो उसको गंभीरता से निभाइए, कोई रोग है तो उसको गंभीरता से निभाइए, ऋण है तो उसको समाप्त करिए। 14, 15, 16 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 17, 18 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। 19, 20 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। ये सप्ताह उपलब्धियों के लिए भी है, कुछ नए द्वार भी खुलेंगे लोगों के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति, दुर्घटना के प्रति, अग्नि दुर्घटना के प्रति, बिजली के प्रति, इन सारी सब चीज़ों के प्रति सचेत रहने में बुरा तो नहीं है, सावधानी रखें। ज्योतिष आपको आगाह करता है, पहले से सूचना देता है, और उसके साथ में अगर आप चलते हैं तो ये लोक कल्याणी जो विज्ञान है आपके लिए भी कल्याणकारी साबित होगा। नमस्कार।